स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया पुनीत। नमस्कार। 5 अगस्त 2020 कार्यसेवकों के लिए ये केवल एक तारीख नहीं है, ये जागी आंखों का सपना है। 28 बरस से जो सपना देखा जा रहा था, 6 दिसंबर 1992 को ये कार्यसेवक राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या कूच करके गए थे और उस एक दिन से ही लगातार एक स्वप्न देख रहे थे कि कब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरा होता है। इस बीच ये आंदोलन, राम मंदिर का ये आंदोलन कईयों को राजनीति की राह पर ले गया, कईयों की सियासत चमक गई, कईयों को राहें मिल गई राजनीति में, लेकिन कई कार्यसेवक ऐसे भी हैं जिनके लिए आंदोलन बस राम का ही काज था, जिसे पूरा होना देखना चाहते थे वो। तो ऐसे ही 2 कार्यसेवक आज हमारे साथ जुड़े हैं जो 1992 और 1990 के राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख रहे, अगुवाई की जिन्होंने एक तरीके से। तो आज इनके जरिए ही जानेंगे कितना लंबा संघर्ष था ये, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आए और राम के काज में ये लोग किस तरह से जुटे रहे। तो जो 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं उनमें दिलीप खंडेलवाल हैं, विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं और जिस वक्त राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, उस वक्त भी दिलीप खंडेलवाल भोपाल से अगुवाई कर रहे थे कार्यसेवकों की। मध्य प्रदेश के भी कई कार्यसेवक उनके साथ थे। दूसरे मेहमान जो हमारे साथ हैं वो हैं राजेंद्र गुप्ता, जो 1990 और 1992 दोनों बार जब राम मंदिर के लिए आंदोलन चला उसमें प्रमुख तौर पर मध्य प्रदेश से अयोध्या गए थे। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत। सबसे पहले दिलीप खंडेलवाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। इस समय शरीर भोपाल में है, आपका आत्मा यकीनन अयोध्या में ही होगी। अगर लॉकडाउन ना होता, अगर ये कोरोना संक्रमण के हालात ना होते, तो जिस आंदोलन की अगुवाई की थी कभी आपने, उस राम मंदिर की आधारशिला बनते हुए देखना जरूर चाहते आप। पहले आपकी प्रतिक्रिया यही चाहूंगी दिलीप जी। भाई, हमारे मन में, दिल में, आत्मा में राम बसे हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम अयोध्या जाके उसका पूरा करें। सपना था हमारा प्रभु राम को, राम की जो राम जन्मभूमि से संबंधित अयोध्या थी, जिसको बहुत दिनों से मतलब इंतजार था वहाँ मंदिर बनने का, प्रभु राम जी के आगमन का। लोगों में एक उत्साह था, वो उत्साह के हिसाब से हम लोग रोज़ प्रार्थना करते थे। मैं आज भी आधी घंटा प्रभु रामचंद्र जी के नाम से अलग से जाप और ये पूजा लगातार मेरी 1990 से चालू है। उसमें मैंने कहीं आज तक अगर बाहर भी सफ़र में रहूँगा तो प्रभु राम जी का नाम आधी घंटा जरूर लूँगा। और भगवान ने आज हमारी ये सुनी, हमारी आत्मा की आवाज़ से आज हम इतने प्रसन्न हैं। हमें लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा सपना जो प्रभु राम के चरणों में हमने जगह मांगी थी वो हमें मिल गई। बस यही एक बहुत बड़ी खुशी हमारे जीवन में हमको मिली है। बिल्कुल दिलीप जी। राजेंद्र गुप्ता जी का रुख करेंगे। राजेंद्र जी, एक वक्त था कि जब वहां पर मुलायम सिंह सरकार ने सब कुछ रोक लगाई हुई थी और आप रास्ते तलाश के अयोध्या तक पहुंचे थे। आज सारे रास्ते खुले हुए हैं, हालांकि संक्रमण ने रास्ते रोके हुए हैं, तो मन तो कर रहा होगा कि इस वक्त अयोध्या में होते। और इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूंगी कि वो जो दिन थे, वो जो संघर्ष के दिन थे, वो जो आंदोलन के दिन थे, वो भी यादें आप जरा ताजा करें। 1990 28 अक्टूबर को हम लोग भोपाल से करीब 150-200 कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या रवाना हुए थे और बस से रवाना हुए थे। एक बस का नेतृत्व मैं कर रहा था, जो भोपाल से होते हुए खजुराहो, छतरपुर होते हुए रीवा से यूपी का चाक घाट बॉर्डर लगता है। चाक घाट से पहले एमपी के बॉर्डर में हम लोग उतर गए, क्योंकि मुल्ला मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता अयोध्या में। तो ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आह्वान किया था कि हम जाके और विवादित ढांचे को पहुँचेंगे। उसी उद्देश्य से लेकर जब हम उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा में पहुँचे तब हमें पैदल जाना पड़ा। हमारे साथ उस समय अलग अलग टुकड़ों में थे, क्योंकि वहाँ के लोकल गांव वाले कहते थे भैया इधर से मत जाओ, भैया उधर से मत जाओ, आप इधर से जाइए, और गली गली एरो का निशान बनाए थे, जिससे ये साबित होता था कि अयोध्या के लिए जाना है। हमें लगभग 180 किलोमीटर पैदल गए हैं। तीसरे दिन पहुँचे हैं फैजाबाद के पास,
एक फैक्ट्री थी, और वो फैक्ट्री का नाम याद नहीं है मुझे, पर वहाँ हमें रात को रुके हुए थे। पर पता चला कि अयोध्या में बंदूक, पुलिस की लाठी, ये सब चीज़ है। हमने उस समय उस पार्क वहाँ से हमने एक लोहे की राड हम सब कार्यकर्ताओं ने निकाल ली थी, क्योंकि वो गेट से हम लोग को बंद कर दी थी वहाँ लोकल पुलिस ने। फिर भी चुपचाप निकल के हम लोग फैजाबाद से अयोध्या तक पहुँच गए थे। वहाँ का जब दृश्य देखा तो ऐसा लगा कि ये पूरा देश के कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। पर मुलायम सिंह ने कहा था कि यहाँ कोई भी नहीं घुस के बताएगा। वहाँ हमारी गुजरात की बहन दुर्गा वाहिनी की बहन, उसने झंडा फहरा है। कलकत्ता के 2 कार सेवक थे, कोठारी बंधु, जो मस्जिद के पास ऊपर चढ़ गए थे। एक भाई को उसने मुलायम सिंह की पुलिस ने गोली मारी, दूसरे भाई ने जब उसकी डेड बॉडी उठाने गया तो उसको भी गोली मार दी। उस समय साक्षात हम भोपाल के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मैंने वहाँ खुद जाके देखा, और सरयू तट में जब देह संस्कार हुआ, वहाँ सरयू तट के पुल पे लोगों की चप्पल, बोरी, बिस्तर भरा हुआ था। ऐसा लगता था कि लोगों ने गोली से बचने के लिए सरयू तट में डूब गए। ये उस समय 1990 का दृश्य था। उसके बाद में 1992 में माननीय विश्व हिंदू परिषद ने आह्वान जो किया कि जाबरी मस्जिद में विवादित ढांचे को हमें जाके भूमि पूजन करना है। वहाँ उस समय 6 दिसंबर को लगभग पूरे दुनिया से जहाँ जहाँ हिंदू थे वहाँ के लोग भी पहुँचे थे। सवेरे 5 तारीख को आह्वान हुआ कि सवेरे सीता माई के चबूतरे में भूमि पूजन होगा। 6 दिसंबर को हम सब लोग अपने अपने शिविर से वहाँ गए। जब देखा कि एकदम माइक से अनाउंसमेंट हो रहा, कोई भी विवादित स्थान को नहीं जाएगा, यहाँ चबूतरे पे रहेगा। पर अचानक एक भीड़ भगदड़ मचा दी, जो सीधे जाके मस्जिद के ऊपर आगे बढ़ रही थी, जिसके हाथ में किसी के लठ था, किसी के राजेंद्र जी साथ उस वक्त की अगर कुछ तस्वीरें भी आपके पास हो तो वो भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें, और फिर मैं दिलीप जी का रुख करूंगी। मेरे पास एक तस्वीर है, जब आह्वान किया था विश्व हिंदू परिषद ने कि चलो अयोध्या, उस समय की ये तस्वीर है मेरे पास। इस तस्वीर का संदर्भ भी बताते चलें आप साथ साथ में, किस वक्त की है? ये हमारा बजरंग दल महानगर भोपाल का बैनर है। उस बैनर पे हमारे कार्यकर्ता यहाँ से अयोध्या के दौरान हुए थे। और उस समय एक मुझे घटना याद आ रही है, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, विवादित स्थान को ढाया गया था, उस समय एक बीबीसी का पत्रकार था मार्क टेली, वो हमारे ही कार्यकर्ताओं का पीछे का दुपट्टा खींच के माथे में बांध करके और भाग रहा था और कह रहा था जय श्री राम, हो गया काम। आपके पास दोबारा लौटती हूँ राजेंद्र जी। मैं दिलीप जी, ऐसा क्या था, वो कौन सी आवाज थी कि जिस पर इतने सैकड़ों की तादाद में, क्योंकि भोपाल से 2200 के लगभग कार्यसेवक गए, और उस वक्त कहा यह गया था कि गुजरात के बाद सबसे ज्यादा कार्यसेवक अगर अयोध्या पहुंचे हैं तो वो मध्य प्रदेश से थे। वो कौन सी ऐसी आवाज थी, क्योंकि अब तो राम पर सियासत भी भरपूर हो रही है, 28 सालों में भी देखा, और इस समय तो मध्य प्रदेश में चरम पर है। उस वक्त ऐसी कौन सी आवाज थी कि जिस पर लोग दौड़े चले जा रहे थे? 1984 को विश्व हिंदू परिषद ने ये आंदोलन शुरू किया था। तब तक तो लोगों में उतना उत्साह नहीं था। 1990 की जो घटना हुई, माननीय ये मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, जब हिंदू समाज के कई धर्म प्रेमी बंधु लोग वहाँ गायब हो गए, कई वीरगति को प्राप्त हो गए, उसके बाद एक तरह की आत्मा की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समाज की अंदर से निकली। उसके बाद दोबारा 1992 में हमारे माननीय अशोक जी सिंघल, स्वर्गीय अशोक जी सिंघल साहब ने दोबारा आह्वान किया कार सेवा का। तो कई 1990 से लोगों के अंदर आत्मा की आवाज़ थी। उस आत्मा की आवाज़ से ही लोग 1992 के जैसी अनाउंस हुआ कि ये करना है, तो कई लोग तन मन धन के साथ निस्वार्थ भाव से, जबकि वो संगठन से जुड़े भी नहीं थे, उसके बावजूद चल के आए कि साहब हमारे लिए सेवा बताओ। तन देने के लिए तैयार है, मन देने के लिए तैयार है, धन देने के लिए तैयार है, गाड़ी घोड़ा खाना पीना सब तरह से। उसके बाद ये जो आंदोलन हुआ 1992 का, इसमें कम से कम 2 से 2.5 हज़ार आदमी, जबकि मैं विश्व हिंदू परिषद से उस वक्त जुड़ा नहीं था। हिंदू एकता मंच एक संगठन है, उससे मैं जुड़ा हुआ था। हिंदुत्व के प्रति मेरा शुरू से ही भाव रहा है।
कि समाज के लिए कुछ काम मैं करूं। और जिस हिसाब से आज हिंदू जो समाज है भारतीय लोकतंत्र में, ये जब स्वतंत्र हुआ देश, उसके बाद से आज आप तक मानेंगे स्वतंत्रता कि नहीं मिली। आज भले पीढ़ियां बदल गई नेताओं की, की बीजेपी में भी और विश्व हिंदू परिषद में भी, लेकिन ये अशोक सिंघल का सपना था जो अब पूरा होने जा रहा है। बड़ी लड़ाई, बड़े नायक अशोक सिंघल ही उभरे थे इस पूरे आंदोलन में। जी 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 जी, उनके ही नेतृत्व में बताया ना, 1992 में उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया, आत्मा की आवाज पूरे हिंदुस्तान से उठी और उनका नेतृत्व निश्चल, निष्कपट, निर्मल था। भगवान ने उनको पूरी तरह साथ दिया। ये दुर्भाग्य है, हम लोगों को भी बहुत दुख है कि हमारे वो गुरुजी थे जो उनके जीते जी अगर ये कार्य हो जाता तो हमारे लिए एक स्वर्ग जैसा उपलब्धि हो जाती। तब भी मुझे उम्मीद है कि भगवान उनकी आत्मा ऊपर से देख रही होगी। आज उनका सपना साकार हुआ है, हम बहुत प्रसन्न हैं। साथ हम लोग भी इतने दिन से प्रयास करते रहे, निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल भाव से हम लोग आज तक, अभी तक मंदिर के लिए लगे हैं। और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी गाड़ी उठा के भी अयोध्या जा सकता हूँ। ये कुछ पाबंदियाँ है, तो गाड़ी है मेरी खुद की, मैं खुद जाऊँ, पर अभी 2-4 दिन हम नहीं चाहते। 2-4 दिन बाद मैं कम से कम 2-3 महीने के लिए मेरे 10-20 सिपलदार साथियों के साथ वहाँ जैसी भी सेवा मिले वो मैं करने के लिए बहुत जल्द अयोध्या के लिए रवाना होऊंगा। बिल्कुल, बेशक ये राम की भक्ति है जो आज भी दिलीप खंडेलवाल जैसे लोग तैयार बैठे हैं कि कब मौका मिले अयोध्या पहुंचे और वहां पर अपने ढंग से अपनी सेवा दे। राजेंद्र गुप्ता का रुख करना चाहूंगी। इतने लंबे समय में, इन 28 सालों में राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया राम मंदिर आंदोलन। अशोक सिंघल का जिक्र कर रहे थे हम, जिनकी आंखों का सपना था ये जो अब साकार होने जा रहा है। राजनीति में आने के बाद आपके जैसे कार्यसेवक जो हैं, कुछ ने बीजेपी का रुख कर लिया क्योंकि विश्व हिंदू परिषद से शाखाएं वहीं की और मुड़ती थी। क्या आपको लगता है कि सियासत चमकाने का भी मौका इस आंदोलन के जरिए लोगों को मिला? अगर सच कहूं तो उस समय जुनून सवार था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान में वो विवादित ढांचा ढाने का, ये बात सच है। उस कार्यक्रम में सब लोग जब वापस आए, अपनी अपनी योगदान, कोई अपने बिजनेस में लग गया, कोई भारतीय जनता पार्टी, कोई अपने विश्व हिंदू परिषद संगठन में काम करने का। पर यह सच है कि कुछ लोगों ने अपना स्थान चुना राजनीति करना। उसमें बहुत सारे हमारे मध्य प्रदेश में हैं नेता, और वो स्थान वाकई में उनने कवर भी किया है। जैसे हमारे रामेश्वर शर्मा जी हैं, विष्णु खत्री जी हैं। रहा सवाल मेरा, मैं भी उस आंदोलन में जो भाग लिया, उसके कारण मुझे भी आज भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग पद पे रखा गया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का मीडिया प्रभारी हूं। पर मुझे दुख इस बात का जरूर है कि मेरे साथ 1992 में मेरी दुकान में दूध देने वाला एक कार्यकर्ता वापस अपनी मोटरसाइकिल से रख के मेरे से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा अयोध्या जा रहे हैं। बोले काहे के लिए? मैंने कहा बाबरी मस्जिद ही को ढाना है, राम मंदिर मुक्त कराना है। वो अपनी गाड़ी खड़ी करके मेरे साथ अयोध्या रवाना हुआ। उस बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा ढाते समय उसके ऊपर दीवार गिरी, आधा हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा उसका आज भी काम नहीं कर रहा है। आप लोग के माध्यम से बराबर 6 दिसंबर के कोई भी कार्यक्रम में उसको उठाया गया। आज मुझे उसी की पीड़ा है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है, पर मेरे पिताजी ने उसके घर पे दवाई की व्यवस्था लगातार 6 महीने की है। और न्यूज 18 ने ही सबसे पहले अचल सिंह की तस्वीरें दिखाई थी, उनकी आवाज हुक्मरानों तक पहुंचाई थी। और मेरा भी सवाल असल में अचल सिंह जैसे ही कार्यसेवकों की तरफ है कि हासिल क्या हुआ। ये ठीक है राम की भक्ति है, ये ठीक है कि आज भी अचल सिंह से हमने जब बात की तो वो आज भी यही कह रहे हैं कि मेरा काम तो हो गया, राम के काम के लिए गया था, और अगर उसमें शरीर की हालत हो गई तो मुझे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं। लेकिन जीविकोपार्जन भी तो है ना, जीवन तो चलाना है हर हाल में। तो जब राम के ही नाम पर राजनीति करके लोग अपनी राजनीति चमका रहे थे, तब ऐसे लंबी फहरिस्त है ऐसे कार्यसेवकों की, उनकी क्या स्थिति हुई? राजेंद्र जी, ये बात सही है, पर मैंने आपसे पहले भी कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं कि उस समय जुनून जो सवार था लोगों को, राम मंदिर हिंदुओं को वापस मिले और बाबरी मस्जिद जो है वो कलंक रूपी ढाया जाए। पर यह सच है
कि आज अगर उन कार्यकर्ताओं के मनोकामना पूरी हुई है, 5 तारीख को माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भाई साहब उसका भूमि पूजन कर रहे हैं, वो जिस जगह में वो लोग हैं उस जगह में संतोष कर रहे हैं और अपने आप को इस पीढ़ी को बता रहे होंगे कि देखो जिस राम मंदिर को मुक्त कराने हम लोग गए थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। साक्षात हम अपनी आंखों से देखेंगे। ये सबसे बड़ा है। राजनीति में कौन कहाँ तक पहुंचा वो अलग बात है, लोग अपने पास कहाँ कहाँ स्थान दिए हैं ये उनके ऊपर है, पर आज वो जरूर संतुष्ट कर रहे हैं। और पर उस समय मध्य प्रदेश से करीबन 13 लोग बलिदान हुए थे। ग्वालियर के एक कुट्टू बाबा जी थे, वो दीवार पे दब गए थे, पर आज उनके परिवार के लोगों को जब देखेंगे 5 तारीख को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हो जा रहा, भगवान श्री राम प्रवेश करेंगे, ये दृश्य देख के वो अपने परिवार के जो बलिदान हुए थे वो दुख को भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। दीपक जी, दिलीप जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं। दिलीप जी, इस दौरान जैसा अभी राजेंद्र गुप्ता जी से भी हमारी बात हुई, इस दौरान राम राजनीति का मुद्दा भी बना। हालांकि कार्यसेवकों के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, बजरंग दल के लिए तो वो हमेशा आस्था का मुद्दा रहे, आस्था का विषय रहे, माफ कीजिएगा। आज की जो तस्वीर है मध्य प्रदेश की, उसमें कभी जो सवाल थे राम के अस्तित्व पर, आज राम के प्रति शरणागत हो रहे हैं। कांग्रेस भी सुंदरकांड कर रही है, बीजेपी भी सुंदरकांड कर रही है, राम की आस्था में डूबे हुए हैं आप। आपकी इस राजनीतिक जो परिदृश्य है इस पर क्या प्रतिक्रिया है? राजनीति में तो ऐसा है, राम के नाम से 1990 से लेके आज तक कई बड़े बड़े पदाधिकारी है जिनका समर्पण त्याग जरा भी नहीं रहा और आज उच्च पदों पर है, और जिनका त्याग और समर्पण है उनको कभी राजनीति ने आगे आने नहीं दिया। किसी भी राजनीतिक पार्टी को ईमानदार, जुझारू व्यक्तित्व, निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ होना ही नहीं। हर राजनीतिक पार्टी सत्ता लोलुपता में घुसी है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो और कोई भी संगठन हो। आज कोई भी, आज की अगर देखा जाए, हमारे प्रमुख धर्मगुरु जो है वो शंकराचार्य है। पहले राजतंत्र चलता था धर्मगुरुओं के हिसाब से, आज राजनीति उल्टी हो गई, राजनीति के हिसाब से धर्म चल रहा है। नकली शंकराचार्य लोगों ने पैदा कर दिए, नकली संत पैदा हो गए। तो ये सब चीज़ें, भारतीय राजनीति इतनी हावी हो गई है कि सत्ता लोलुपता वाले लोग ही आगे हैं और निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल लोग आज राजनीति में बहुत पीछे है। पीछे के साथ साथ प्रताड़ित भी हो रहे हैं। वो मतलब उनका जीवनों पर की जो साधन है वो भी छिना जा रहा है, तकलीफ में वो आ रहे हैं। जैसे हमारे कई, जैसे गुलाब चंद खंडेलवाल दादा भाई थे, जिंदगी में निस्वार्थ उन्होंने सेवा की, रानड़े जी थे, वैसे कई लोग हैं जो आज हाशिए में रहे और हाशिए में ही पड़े, और कई तो वीरगति को प्राप्त भी हो चले। तो राजनीति को फायदा ये राम जन्मभूमि आंदोलन से 1990 के बाद कईयों को मिला है। अब उसी का परिणति देखो ना, आज कमलनाथ जी भी बदल गए, दिग्विजय सिंह जी भी बदल गई, कांग्रेस भी बदल गई। तो ये राजनीति पर अब जो 5 तारीख के बाद से जो पिक्चर आएगी, ये प्रभु राम जी जब स्वयं पहुंच जाएंगे, इन सब लोग जिन्होंने भी निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं की वो सब दंड के भागी होंगे। साल 2 साल में इन सब के रिजल्ट आपको खुद देखेंगे, आपके चैनल पे खुद आप चल के दिखाओगे। क्योंकि अब राम राज्य की स्थापना में निश्चल, निष्कपट और स्वार्थी लोग बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये बिल्कुल तय है। और आने वाले साल 2 साल में भारतीय राजनीति की दिशा सत्यता पे चलेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे अपने प्रभु राम से भी उम्मीद है कि जब वहाँ वो विराजमान हो जाएंगे, इन सब चीज़ों पे वो कंट्रोल कर स्वार्थी लोगों को खुद ही वो राजनीति से दूर कर देगी। बिल्कुल दिलीप जी, राम मंदिर आंदोलन ने भी देश की राजनीति की दिशा बदली थी, और जैसा आप कह रहे हैं कि जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी तो एक बार फिर से देश की राजनीति का रुख बदलेगा। लेकिन इस वक्त जो सवाल खड़ा हो रहा है, और मध्य प्रदेश से ही ये सवाल उठा है, वो सवाल है मुहूर्त का। मुहूर्त शुभ नहीं है, ऐसा दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं। आप लोग जब आंदोलन के लिए गए थे, जब कहें कि जमीन आपने तैयार की थी राम मंदिर आंदोलन की, तब मुहूर्त देखा था क्या? क्या बोलूं? जब राम जी स्वयं पहुंच रहे हैं, भगवान के लिए क्या मुहूर्त होता है? इसमें कोई मुहूर्त नहीं। अगर जहाँ तक सवाल है दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ जी का, ये लोग मुहूर्त देख के ही तो अपने लोकसभा में फॉर्म भरे।
मिर्ची वाले बाबा को बुला के दुनिया भरे का यज्ञ और मूर्त दिखलाए, फिर क्यों हार गए? तो ये प्रभु का काम है, इसमें मूर्त की जरूरत नहीं है। किसी भी ये एक तरह का राजनीतिकरण फिर से करना चाह रही है कांग्रेस, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जहाँ तक मूर्त का सवाल, प्रभु खुद स्वयं पहुँच रहे हैं और वो अपने अच्छा, जहाँ तक ये जो मंदिर बना रहे, ये ट्रस्ट है संतों का, इसमें राजनीतिक पार्टी का एक भी नहीं है, ये सबसे अच्छी उपलब्धि है। और माननीय अशोक जी सिंघल जी का भी जो कहना था, ना विश्व हिंदू परिषद बनाएगा ना बीजेपी बनाएगी, ये टोटल संतों का काम है और संतों के हाथ में ही बागडोर है और पूरा ट्रस्ट संतों का ही है और वो ही इसका सब निर्माण करेंगे। हम लोग और आप लोग एक सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। राजनीतिक पार्टियां भी कोशिश जरूर कर रही है कि हम भी उसमें शामिल हो जाए, पर जो संत लोगों के हाथ में बागडोर है, मुझे नहीं लगता कि राजनीति को इसमें जगह मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी सवाल के लिए राजेंद्र गुप्ता जी का रुख कर लूंगी मैं। राजेंद्र जी, बहुत छोटी सी संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया, 28 साल की प्रतीक्षा आपकी, लंबा संघर्ष, और कल वो दिन आएगा जब राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। आपने चोटें भी खाई हैं, डंडे भी खाए हैं, आंसू गैस के गोले भी झेले हैं, क्या आपकी अनुभूति है इस वक्त? शिफाली दीदी, आपने सही सवाल किया। आज मुझे अपने आप में, अपने परिवार में गर्व महसूस कर रहा हूं कि जिस लड़ाई को 500 साल से लगभग लड़ाई जा रही है, उस लड़ाई को सपना, उन कारसेवकों का सपना आज पूरा हुआ। मुझे भी आज ऐसा लग रहा है, काश लॉकडाउन नहीं होता तो मैं भी भगवान श्री राम के दर्शन करने, भूमि पूजन में पहुंचता। आज मैं तो क्या, मेरा परिवार, मैं 6 भाइयों में तीसरे नंबर का हूं। मेरे पिताजी ने उस समय कहा था बिल्कुल, कि अगर भगवान श्री राम के लिए राजेंद्र गुप्ता जी आपका, दिलीप खंडेलवाल जी आपका। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि राम मंदिर आंदोलन पर राजनीति भी खूब हुई, राजनीति चमकी भी कई नेताओं की, लेकिन कुछ कार्यसेवक हैं जो राम के काम के लिए ही गए थे और आज असल में उनका सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य यही था। तो आज हमारी इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।